नमस्कार दोस्तों, स्वागत है YouTube चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप सब? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। पढ़ाई आपको करनी है, पढ़ाई नहीं चल रही है तो आप लोग पढ़ाई करो। कोरोना काल चल रहा है, लॉकडाउन है, ऑफलाइन क्लास नहीं हो पा रही है तो इसलिए ऑनलाइन भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, पिछली वीडियो में हमने बात की अनुसूची कितनी होती हैं, कौन सी अनुसूची को कब जोड़ा गया और हमारी पहले संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, भाषा के संबंध में चाहे प्रावधान हो उनको कब जोड़ा गया, इन सब की मैंने आपको बात की है आपके साथ। आप लोग इसको भी कंप्लीट वीडियो देखना और उसके बाद आप लोग कमेंट्स करना कि वीडियो आपको कैसा लगा। आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान के स्रोत, यानी संविधान के स्रोत कहाँ कहाँ से लिए गए हैं मुख्यतः, और हम उनकी ही बात करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सवाल होते हैं। तो आप लोग ध्यान से बोर्ड पर देखना है और आप लोग कमेंट्स करनी है आपको, और शेयर तो इसको आप लोग खुद ही कर दिया करो, है ना, इसमें कोई कहने वाली ऐसी बात है ही नहीं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के स्रोत, संविधान के स्रोत यानी कौन सा स्रोत कहाँ से लिया गया है। सबसे पहले मैं बात कर लूँ आपके साथ, जो हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 है। अभी मैंने एक्टों को उनको पढ़ाया नहीं है आपको, एक कंप्लीट मैं आपको पढ़ाऊंगा उनके सीक्वेंस के साथ ही, तो आप लोग उसको थोड़ा सा याद रखेंगे। यहाँ भारत शासन अधिनियम 1935 से ही जो हमारा सबसे अधिक प्रावधान लिए गए हैं उनको भी आप याद रखना। क्या है? भारत शासन अधिनियम 1935 अधिनियम 1935। यदि भारत शासन अधिनियम 1935 की हम बात करें तो जो हमारे 350 आर्टिकल के या 395 आर्टिकल हैं संविधान में, हमारे भारतीय संविधान में 395 आर्टिकल में से लगभग 250 आर्टिकल या तो सीधे तौर पर ऐसे ही ले लिए गए हैं, यानी 250 आर्टिकल को संविधान में, भारतीय संविधान में सीधे तौर पर शामिल कर लिया गया है। सीधे तौर पर, यदि उनको सीधे तौर पर ना है तो उनके लिए कुछ शब्द और उसमें जोड़ दिए गए हैं। बाकी जो भारत शासन अधिनियम था उसमें से लगभग 250 अनुच्छेदों को किस में जोड़ दिया गया है? भारतीय संविधान में। तो यहाँ पर इस बात को यहाँ लिखेंगे, इससे लगभग 250 अनुच्छेदों को सीधे ही ग्रहण कर लिया गया है। अनुच्छेदों को सीधे ही ग्रहण कर लिया है, ग्रहण कर लिया गया है, कर लिया गया है। ये भी आप लोग याद रखना। यदि आपसे पूछा जाए सबसे अधिक स्रोत कहाँ से लिए गए हैं तो वहाँ आपका आंसर होगा सबसे अधिक स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। सबसे अधिक स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। अब हम बात करें जो अन्य देश हैं उनके संबंध में कि अमेरिका से क्या लिया गया है, इंग्लैंड से या ब्रिटेन से क्या लिया गया है, रूस से क्या लिया गया है, कनाडा से क्या लिया गया है, इन सब की हम बात करने वाले हैं। एक एक देश की हम हेडिंग डालेंगे और उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन से आर्टिकल से क्या प्रावधान लिए गए हैं। ये आप लोग बोर्ड पर ध्यान से समझते हुए चलो। सबसे पहली मैं बात कर लूँ तो कौन सा देश है, हम इंग्लैंड की बात कर लेते हैं। इंग्लैंड आता है इसका नाम, और कहीं आपको ब्रिटेन देखने के लिए मिलता है और कहीं पर आपको देखने के लिए मिलता है यूके। तो ये सारे के सारे किसके नाम हैं? इंग्लैंड के, ब्रिटेन के, या एक ही नाम है या एक ही देश के नाम हैं। यदि मैं यहाँ पर बात कर लूँ आपसे कि जो सबसे विश्व के संविधानों की जननी किस संविधान के देश को कहा जाता है या किस देश के संविधान को कहा जाता है, तो यहाँ आंसर होगा
ब्रिटेन के संविधान को हालांकि यहाँ का ब्रिटेन का लिखित संविधान नहीं है, ये मैंने पहले आपको बताया है, पर यहाँ ब्रिटेन के संविधान को विश्व के संविधानों की जननी कहा जाता है। संविधानों की जननी कहा जाता है, यानी एग्जाम में पूछा जाए आपसे, कहा जाता है कि विश्व के संविधानों की जननी किसे कहते हैं, तो वहाँ आंसर आपका होगा ब्रिटेन के संविधान को। और यदि आपसे पूछा जाए सबसे ओल्ड या पुराना संविधान किसका है, तो वहाँ आंसर होगा आपका अमेरिका का सबसे पुराना संविधान है। तो यहाँ विश्व के संविधानों की जननी, के संविधानों की जननी कहाँ के संविधान को कहते हैं? इंग्लैंड के संविधान को कहते हैं। अब हम बात करते हैं भारत के संबंध में, जो भारत के तथ्य हैं भारतीय संविधान में शामिल जिनको किया गया है उनकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहला और अच्छा पॉइंट है, यहाँ ध्यान से समझते हुए आप लोग चलना इसको। सबसे पहली मैं बात करूं, यहाँ पर है एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट, यानी भारत के संबंध में हम बात करें तो भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता। अभी हम भाग 2 जब पढ़ेंगे 5 से 11 आर्टिकल में, वहाँ पर बात करेंगे एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो ये नागरिकता का प्रावधान लिया कहाँ से गया है उसकी हम बात करते हैं, तो ब्रिटेन से लिया गया है। और भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, और दोहरी नागरिकता का प्रावधान कहाँ पर किया गया है? तो अमेरिका में किया गया है दोहरी नागरिकता का प्रावधान। उसके बाद दोहरी नागरिकता का मतलब क्या है? जैसे आप लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आपके पास उत्तर प्रदेश की नागरिकता है, प्लस यदि आप अमेरिका में रहते हैं तो ऐसे ही आप लोग वाशिंगटन डीसी के हैं तो वाशिंगटन डीसी की आपके पास क्या है? नागरिकता है। और उसके बाद अमेरिका की नागरिकता तो आपके पास है ही। तो ऐसे ही ये है डबल नागरिकता, यानी जिस राज्य में आप लोग रहते हैं उसकी भी नागरिकता आपको प्राप्त है और अमेरिका की नागरिकता तो आपको प्राप्त होगी ही होगी। ऐसे ही भारत में क्या है? भारत में ओनली भारत की नागरिकता प्राप्त है, किसी राज्य की नागरिकता प्राप्त नहीं है। भारत के निवासी और उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, यदि आप लोग उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश के निवासी कहलाएंगे, राजस्थान से हैं राजस्थान के, मध्य प्रदेश से हैं मध्य प्रदेश के, झारखंड के हैं झारखंड के, बिहार हैं बिहार, यानी वहाँ के लोग आप लोग निवासी होंगे और पूरे भारत के नागरिक होंगे। एक व्यक्ति कितने प्रकार का होता है उसकी सबकी बात करने वाला हूँ मैं। आप लोग परेशान नहीं होना है, यानी नागरिक किसे कहेंगे, शरणार्थी किसको कहेंगे, उन सब की बात हम करेंगे। यहाँ सबसे पहला प्रावधान है एकल नागरिकता का प्रावधान। एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है, यानी इंग्लैंड से क्या लिया गया है? एकल नागरिकता का प्रावधान। अब मैं बात कर लेता हूँ दूसरे संबंध में, विधि के समक्ष समता, या और मैं बात कर लूँ यहाँ अच्छा पॉइंट है संसदनात्मक शासन व्यवस्था। संसदनात्मक शासन व्यवस्था, यानी 2 सदन हैं। 2 सदन कौन कौन से हैं? एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। तो उसके संबंध में हम बात करें यहाँ पर, यह कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? तो वहाँ आपका आंसर हो जाएगा संसदनात्मक शासन कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड या ब्रिटेन के संविधान से। जो हमारे पास एक लोकसभा है, लोकसभा जब हम पढ़ेंगे, लोकसभा आर्टिकल नंबर 81, राज्यसभा आर्टिकल 80, 80, तो वहाँ तुलनात्मक अध्ययन के साथ मैं आपको पढ़ाऊँगा इसको कि राज्यसभा अपने यहाँ कैसी है और जो ब्रिटेन में है वो वहाँ पर कैसी है। तो आप लोग इसको समझ लेना बस यहाँ कि स्रोत के संबंध में संसदनात्मक शासन व्यवस्था कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है या फिर इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। ये भी आप लोग याद रख लेना। अगला है निर्वाचन आयोग, यानी भारत में निर्वाचन आयोग है। आज की स्थिति तो आप लोग देख ही सकते हैं, जैसे स्थिति चल रही है निर्वाचन आयोग की हो या फिर अन्य सरकारों के मामले की हो।
निर्वाचन आयोग का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो भी आपका आंसर होगा इंग्लैंड या फिर ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और मैं बात करूं जो राज्यसभा, यहाँ नेक्स्ट की मैं बात करूं राज्यसभा या और राज्य विधान मंडल के सदस्यों के विशेष अधिकार। नेक्स्ट की मैं बात करूं, दो आर्टिकल नंबर जब 14 हम पढ़ेंगे तो समानता का प्रावधान वहां किया गया है आर्टिकल 14 से 18 तक। ओनली आर्टिकल 14 की मैं बात करूं तो दो प्रकार की समानताओं का उल्लेख किया गया है, एक तो विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण। कहने का अर्थ क्या है, विधि के समक्ष समानता का मतलब है कि जो भी किसी ने कोई भी कार्य ऐसा किया है तो वह विधि के सामने कैसा होगा, समान होगा। और दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर है विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण। एक तो होता है कि आपने कैसा कार्य किया है, कौन सा कार्य किया है, उसके अनुसार आप पर कानून लागू होगा। और एक है चाहे आप महिला हैं, बच्चे हैं या फिर पुरुष या बुजुर्ग हैं आप लोग, तो वहाँ पर कैसा होगा, सभी पर समान कानून लागू होगा। तो यदि मैं बात करूँ यहाँ समान संरक्षण का मतलब होता है या विधि के समक्ष समानता प्राप्त है यहाँ कि प्रत्येक व्यक्ति कानून के सामने समान होगा, उसमें महिला, बच्चे, बुजुर्ग को अलग नहीं रखा जाएगा। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, विधि के समक्ष समानता। यानी आपको परिस्थिति के अनुसार आप पर कानून लागू नहीं होगा, आपको समान ही माना जाएगा, चाहे महिला हो या फिर बुजुर्ग हो या फिर बच्चे हों। तो वहाँ कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से। और यह कैसा कॉन्सेप्ट है, नकारात्मक सिद्धांत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वहाँ परिस्थिति के अनुसार कानून लागू होना चाहिए। ये थोड़ा सा आप लोग याद यहाँ पर रखेंगे। अगले की मैं बात करूँ, नेक्स्ट प्रावधान और क्या लिए गए हैं यहाँ से, तो यहाँ आपने देखा होगा लोकसभा अध्यक्ष का प्रावधान है। लोकसभा अध्यक्ष जो होता है उसका प्रावधान भी किया जाता है। तो लोकसभा अध्यक्ष का प्रावधान। और दूसरे की मैं बात करूं, यहाँ पर आपने देखा होगा कि विपक्ष के नाम से एक हमारा दूसरा मंत्रिमंडल होता है जिसे कहते हैं, यदि जिसकी सरकार वर्तमान में चल रही होती है तो गवर्नमेंट हमारी होती है, और दूसरा जो विपक्ष होता है उसके मंत्रिमंडल को बोलते हैं छाया मंत्रिमंडल। छाया मंत्रिमंडल का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो वहाँ आपका आंसर होगा ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है छाया मंत्रिमंडल। छाया मंत्रिमंडल का क्या मतलब होता है, छाया मंत्रिमंडल का अर्थ होता है कि वर्तमान में जो सरकार कार्य कर रही है उस पर नज़र रखने के लिए बनाया जाता है छाया मंत्रिमंडल को। ये भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट की मैं बात करूँ, यहाँ पर आपने सुना होगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग बोलते हैं इसको, लेखा परीक्षक, इसका प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो वहाँ आपका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड के संविधान से इसको लिया गया है। ये भी आप लोग याद रख लेना। और दो प्रावधान और नॉर्मल से आप लोग याद रख लेना कि वास्तविक शक्ति किसमें निहित है, हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री में निहित होती है। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, तो भी आपका आंसर होगा इंग्लैंड या फिर यूके से लिया गया है। यानी वास्तविक शक्ति का मुखिया प्रधानमंत्री होता है।
ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, तो वहाँ आपका आंसर होगा इंग्लैंड। दूसरे की मैं बात कर लूँ यहाँ कि राष्ट्रपति का सांकेतिक प्रमुख होना, यानी राष्ट्रपति सांकेतिक प्रमुख होता है। रियल पावर हमेशा किसके हाथ में होती है, प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। ये आप लोग याद रखना। अब हम बात करते हैं अगले दूसरे देश की, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। फिर हम नेक्स्ट अमेरिका की बात कर लेते हैं, जहाँ से अच्छे प्रावधान हैं उनकी हम बात कर लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, और इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने। लिया स्क्रीनशॉट आपने। नेक्स्ट हम बात करते हैं अमेरिका के संविधान की। अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है, जैसे राष्ट्रपति का पद हो, उपराष्ट्रपति का हो, या फिर हमारे पास जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के संबंध में प्रावधान हो, तो उसका सारा का सारा प्रावधान कहाँ से लिया गया है, ये सारे के प्रावधान लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से। ये भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट देखो, अगले देश की हम बात करते हैं, तो देश का नाम है अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए, यानी राज्यों का संघ अमेरिका। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पहला सबसे अच्छा पॉइंट है कि जो मौलिक अधिकार हैं उनका प्रावधान कहाँ से लिया गया है। मौलिक अधिकारों का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो वहाँ आपका आंसर होगा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब नेक्स्ट की मैं बात कर लूँ, यहाँ राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एवं कार्यकाल के संबंध में, या फिर उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो भी आपका आंसर होगा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट की मैं बात कर लूँ, यहाँ अगला जो उच्चतम न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान, न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, आंसर होगा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट की मैं बात कर लूँ, यदि आपको हटाना है राष्ट्रपति को भी, तो कहाँ से प्रावधान लिया गया है, तो भी आपका आंसर होगा कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान आर्टिकल 61 में क्या है, आर्टिकल 56 में क्या है, उन सब की मैं बात करूंगा जब पढ़ाऊंगा आपको राष्ट्रपति। आप लोग यहाँ सोर्स की हम बात कर रहे हैं, तो इतना आप लोग याद रख सकते हो। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो वहाँ आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान लिया गया है अमेरिका के संविधान से। अब नेक्स्ट मैं बात कर लूँ, जो नेक्स्ट आता है, एक आपने देखा होगा संविधान कैसा होना चाहिए, तो संविधान लिखित होना चाहिए, उसका प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो ये भी प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। यानी जो संविधान हो वो लिखित होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। तो हम बात करते हैं यहाँ लिखित संविधान की परिकल्पना कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और नेक्स्ट में हम बात करें, किसी भी प्रावधान के संबंध में जनहित याचिका जारी करने का अधिकार कहाँ से लिया गया है संविधान में,
तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यानी जनहित याचिका जारी करने का अधिकार, जारी करने का अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो वहाँ आपका आंसर होगा अमेरिका के संविधान से, जिसको हम बोलते हैं PIL, पब्लिक जनहित याचिका का अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो वहाँ आपका आंसर होगा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति सभी सेनाओं का प्रमुख होता है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? तो वहाँ आपका आंसर होगा अमेरिका। ध्यान से देखो इधर, राष्ट्रपति सर्वोच्च सेनाओं का, सर्वोच्च सेनाओं का, राष्ट्रपति सभी सेनाओं का, सभी सेनाओं का प्रमुख होता है, प्रमुख होता है। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? तो वहाँ आपका आंसर होगा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट की मैं बात यहाँ पर कर लूँ, कानून के समान संरक्षण, यहाँ पर बात हम करें। देखो, कानून के समक्ष समानता इंग्लैंड के संविधान से ली गई है, और कानून के समान संरक्षण, कानून के समान संरक्षण ये कहाँ से लिया गया है? ये प्रावधान लिया गया है अमेरिका के संविधान से। यानी कानून के समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है? तो आपका आंसर होगा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये भी आप लोग याद रख लेना। अब हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं यहाँ, और अमेरिका के संविधान से और क्या प्रावधान लिए गए हैं। अब बात आती है यहाँ न्यायिक पुनर्वालोकन। आर्टिकल नंबर 13 भी आप लोग पढ़ेंगे तो भी वहाँ प्रावधान किया गया है न्यायिक पुनर्वालोकन का। न्यायिक पुनर्वालोकन यानी कोई भी हमारा संविधान या फिर कोई भी प्रस्ताव या कोई भी ऐसा कानून है जो बनकर बना हुआ है और उस पर वापस से रिव्यू करना है, न्यायिक पुनर्वालोकन करना है, तो उसका प्रावधान सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। ये कहाँ से लिया गया है? तो वहाँ आपका आंसर होगा न्यायिक पुनर्वालोकन कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट कंट्री की मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ ध्यान से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट की कहाँ से बात यहाँ पर लिख लेते हैं, उसके बाद आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो नेक्स्ट ले लेना। पहले यहाँ पर लिख लेते हैं दूसरे देश का नाम। यहाँ लिखते हैं हम फ्रांस के बारे में, यानी फ्रांस से क्या क्या लिया गया है। फ्रांस अच्छा कॉन्सेप्ट है जो फ्रांस से लिए गए हैं। पहला यदि मैं बात करूँ क्या लिया गया है, गणतंत्रात्मक शासन का प्रावधान। गणतंत्रात्मक शासन का प्रावधान, शासन का प्रावधान यानी गणतंत्रात्मक शासन का प्रावधान का अर्थ क्या होता है? कोई भी हमारा गणतंत्रात्मक या गणतंत्र देश तब कहलाता है जब उस देश का मुखिया चुना जाता हो, इलेक्टेड होता हो। ठीक है ना? क्या करना हो, जैसे हमारे पास राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति क्या किए जाते हैं? चुने जाते हैं। इनका क्या होता है? चुनाव होता है। और जिस भी देश का राष्ट्र प्रमुख चुना जाता हो या चुनाव उसका किया जाता है तो उस देश को हम क्या बोलते हैं? गणतंत्र देश बोलते हैं, गणतंत्रात्मक देश हम कहते हैं। यदि इंग्लैंड की मैं बात करूं तो इंग्लैंड गणतंत्रात्मक देश नहीं है। संसदनात्मक शासन प्रणाली तो वहाँ पर है, वहाँ वो गणतंत्रात्मक देश नहीं है, क्योंकि वहाँ पर राष्ट्रपति का स्थान किसने एक कैसे चल रहा है? वंशानुगत चल रहा है। तो वहाँ पर कैसा प्रावधान है? गणतंत्रात्मक शासन का प्रावधान नहीं है। ये भी आप लोग थोड़ा सा याद रख लेना। अब हम बात करते हैं अगले की, यहाँ से और क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं। जो फ्रांस की क्रांति से 3 शब्द यहाँ पर आए थे। फ्रांस की क्रांति के 3 शब्दों को
3 शब्दों को जोड़ा गया है, यानी फ्रांस की क्रांति के जो 3 शब्द थे उनको इसमें जोड़ा गया है। एक तो हमारा है, यदि मैं बात कर लूँ, पहला है कौन सा, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व, भ्रातृत्व यानी भाईचारे की भावना, भाईचारे की भावना, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिए गए हैं? एक तो स्वतंत्रता है, भ्रातृत्व है, और दूसरे की मैं बात कर लो, यहाँ पर किसकी बात करते हैं, यहाँ भ्रातृत्व या फिर बंधुत्व इसको है, या तो बंधुत्व बोलते हैं उसको, भ्रातृत्व नहीं है, बंधुत्व। स्वतंत्रता, बंधुत्व, और अगले की मैं बात करूं, यहाँ है समानता, या फिर इनको सीक्वेंस में लिखना हो तो पहले शब्द समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व लेख ऐसे भी सकते हैं। जब हम प्रस्तावना का उल्लेख पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी ये एग्जाम में किस तरीके से सवाल बनते हैं उनकी भी हम बात यहाँ पर कर लेंगे। तो एग्जाम में पूछा जाता है ये तीनों शब्द कहाँ से लिए गए हैं, तो तीनों शब्द हैं फ्रांस की क्रांति के 3 शब्द हैं ये, समानता है, स्वतंत्रता है और बंधुत्व है, जो तीनों शब्द लिए गए हैं फ्रांस की क्रांति से। ये भी आप लोग याद रखना। अब इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, फिर हम नेक्स्ट कंट्री की बात करते हैं, अगले देश से क्या क्या प्रावधान हमारे लिए गए हैं। तो लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट इसका। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या हमारे पास लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आप लोग इसको शेयर कर दिया करो और कमेंट्स आप लोग कर दिया करो, बढ़िया सा शेयर कर देंगे आप लोग तो हेल्प हो सकती है मेरी, आपकी तो हो ही रही है हेल्प यदि मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो ध्यान से ध्यान दो इधर बोर्ड पर। ऑस्ट्रेलिया के संविधान की मैं बात करूँ, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया से अच्छा कॉन्सेप्ट आता है। सबसे पहला ऑस्ट्रेलिया के संबंध में बात करें तो समवर्ती सूची, आपने देखा ना जब सूचियों की हम बात करते हैं 7 अनुसूची 7 में, तो वहाँ 3 प्रकार की सूचियों का प्रावधान उल्लेख मिलता है। कौन कौन सी? राज्य सूची है, समवर्ती सूची है और संघ सूची है। अब जो समवर्ती सूची का प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है, तो समवर्ती सूची का प्रावधान, समवर्ती सूची का प्रावधान, सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ये भी आप लोग याद रखना। अब संविधान में आपने देखा होगा कि संविधान की जो भाषा है, तो भाषा तो कहाँ से ली गई है ये याद आप लोग रखना। कई किताबों में भी ऐसा लिखा है कि संविधान की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, हालांकि जो मूल कॉन्सेप्ट है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, प्रस्तावना का। तो यहाँ लिखेंगे प्रस्तावना का मूल प्रावधान, मूल प्रावधान यहाँ से लिया गया है, यहाँ से लिया गया है। ये भी आप लोग याद रखना क्योंकि वहाँ कई बार सवाल एग्जाम में पूछा जाता है भाषा के संबंध में। तो भाषा को आप लोग यदि आप देखोगे, जो हमारे एग्ज़ाम होते हैं स्टैंडर्ड एग्ज़ाम जैसे पीसीएस का हो या फिर और अन्य यूपीएससी के एग्ज़ाम जो होते हैं, तो वहाँ पूछ लेते हैं जो भाषा का प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है, तो वहाँ आंसर होगा आपका अमेरिका। कई किताबों में भी लिखा है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है भाषा, पर ऐसा नहीं है। वहाँ मूल कॉन्सेप्ट लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भाषा का। ये भी आप याद रखना बहुत ध्यान से। अब नेक्स्ट यहाँ से बात करें हम एक पार्लियामेंट की। देखो ध्यान से, ये बात आप बहुत छोटे छोटे पॉइंट है, जब मैं आपको अंदर पढ़ाऊँगा तब भी बताने वाला हूँ इनको। यानी एक आता है संसद की संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक, और दूसरा नाम यहाँ देखने को मिलता है आपको संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन।
तो यहाँ मैं बात कर लूँ आर्टिकल नंबर 108 में प्रावधान किसका किया गया है। कई बार एग्जाम में पूछता है कि जो भारत के संबंध में संसद के संयुक्त अधिवेशन होता है आर्टिकल 108 के अनुसार, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। आर्टिकल 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है, अधिवेशन का कोई शब्द वहाँ पर उल्लेख नहीं किया गया है। तो उसका कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। जो आर्टिकल 108 है वहाँ संयुक्त बैठक का प्रावधान है, ना कि संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखना। तो यहाँ हम बात करते हैं संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान। संयुक्त बैठक का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो वहाँ आपका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट की मैं बात कर लूँ यहाँ अगले देश की, आयरलैंड से क्या लिए गए हैं। आयरलैंड से लिए गए हैं हमारा बहुत अच्छे से प्रावधान है, एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है आयरलैंड क्या लिया गया है। आयरलैंड से लिया गया है, सबसे पहला आयरलैंड से प्रावधान क्या लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आर्टिकल 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट एंड पॉलिसी, DPSP बोलते हैं, डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट प्रिंसिपल स्टेट एंड पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। ये भी आप लोग याद रखना। अब और क्या प्रावधान यहाँ से लिया गया है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसके प्रणाली कहाँ से ली गई है, तो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली यह इसी से ली गई है, इसी देश से ली गई है। ये भी आप याद रखना, कहाँ से ली गई है। हमारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है उसकी तो बात हम करेंगे ही, पर यहाँ प्रावधान आप लोग याद रख लेना। अब नेक्स्ट बात आती है कि राष्ट्रपति जो मनोनयन या फिर मनोनीत जो करते हैं 5 क्षेत्रों से, तो उनके संबंध में क्या प्रावधान यहाँ पर किया गया है और कौन से हमारे 5 क्षेत्र हैं, वो तो वहाँ आर्टिकल 80(3) में प्रावधान किया गया है कि कौन कौन से क्षेत्र हैं, साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक सेवा, उनकी हम बात वहीं पर कर लेंगे। पर ये जो कॉन्सेप्ट है कि राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे, ये कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो ये भी याद रखना कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयकरण कहाँ से लिया गया है, तो वहाँ आपका आंसर होगा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट कंट्री की हम बात करते हैं, ये छोटे छोटे प्रावधान हैं और बाकी देश के तो अगले देश की हम बात करते हैं। बहुत बढ़िया है, जर्मनी के संविधान से हमारा क्या लिया गया है, जर्मनी की मैं बात कर लूँ तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है कि ऐसी कौन सी स्थिति है या फिर ऐसे कौन से प्रावधान हैं या फिर जो मौलिक अधिकार होते हैं, क्या उनको भी निलंबित किया जा सकता है या नहीं, तो बिल्कुल निलंबित किया जा सकता है। आर्टिकल 12 से 35 में तो प्रावधान किसका किया गया है, मौलिक अधिकारों का, पर उनका निलंबन भी किया जा सकता है या नहीं, तो आर्टिकल या फिर कनाडा के संविधान से जर्मनी के संविधान से जो प्रावधान लिए गए हैं वहाँ से इसके अनुसार ही क्या कर सकते हैं, हम संविधान में मौलिक अधिकारों के निलंबन का भी प्रावधान किया गया है। तो वो प्रावधान कहाँ से लिया गया है,
जर्मनी के संविधान से। ये आप लोग याद रखना। तो उसको हम लिखते हैं मौलिक अधिकारों का निलंबन होना। ये कहाँ से लिया गया है? ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अब है राष्ट्रपति या फिर राष्ट्रीय आपातकाल की कंडीशन में आपातकाल का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है? आपातकाल के संबंध में क्या क्या अधिकार राष्ट्रपति को होते हैं उसका तो प्रावधान राष्ट्रपति के साथ ही हम लोग पढ़ते हैं। राज्य जो आपातकाल लग जाता है उसकी शक्ति कहाँ से ली गई है, या आपातकाल का ही प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो भी आपका आंसर होगा जर्मनी। तो ध्यान से आप लोग यहाँ लिखना, आपातकाल का प्रावधान इसी से लिया गया है। नेक्स्ट की मैं बात कर लूँ, यहाँ पर 1935 से भी प्रावधान लिए गए हैं आपातकाल के, और जर्मनी के संविधान से भी लिया गया है। वहाँ कॉम्बो पूछ लेता है आपसे कि बताओ, यदि अधिनियम की बात कर लें तो भारत शासन अधिनियम से 1935 से लिया गया है, और देश का नाम वहाँ पर पूछ ले तो आपका आंसर होगा जर्मनी। तो यहाँ दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ लिख लेंगे आप लोग, भारत शासन अधिनियम 1935 से इसका प्रावधान लिया गया है। ये भी आप लोग याद रखना, लिया गया है। नेक्स्ट अब पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम बात करते हैं कनाडा से क्या लिया गया है, रूस से क्या लिया गया है, जापान से क्या लिया गया है, और साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है। तो स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा इसका। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगली देश से क्या लिया गया है हमारा प्रावधान। तो अब हम पहले बात करेंगे रूस से क्या लिया गया है। अच्छे हैं ये सवाल, बहुत बढ़िया, जो एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं, तो इनको भी आप लोग याद रखना है ना। ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं याद रखो, इनको याद आप लोग रखना, तभी एग्ज़ाम के लिए थोड़ी सी हेल्प आपको मिलेगी। थोड़ी सी हेल्प का मतलब है यदि आप छोटी शुरुआत करोगे तो ही आप लोग बड़ी जंग के लिए तैयार होगे। तो ध्यान से आप लोग छोटी छोटी चीज़ों को ही याद करते चलोगे तो काफ़ी बड़ा एक एरिया तैयार हो जाएगा, जिसको आप आसानी से कोई भी एग्ज़ाम हो क्रैक कर सकते हैं। तो करते हैं, रूस से क्या लिया गया है। रूस, या फिर इसको बोलते हैं पूर्व सोवियत संघ, यहाँ से क्या प्रावधान इसके लिए लिए गए हैं। तो सबसे पहली मैं बात करूं, मौलिक अधिकारों की बात आएगी तो मौलिक अधिकारों का आंसर होगा अमेरिका, और मौलिक कर्तव्यों की बात आएगी तो वहाँ आपका आंसर होगा रूस से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो वहाँ आपका आंसर होगा पूर्व सोवियत संघ, रूस से लिया गया है। और यहाँ कभी कभी पंचवर्षीय योजना के संबंध में आती है बात, पंचवर्षीय योजना का प्रावधान। अब पंचवर्षीय योजना के स्थान पर योजना आयोग या फिर नीति आयोग जिसकी हम बात करते हैं उसका गठन किया जा चुका है। 1 जनवरी 2015 से प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं। सेम वही प्रोफार्मा है, नाम उसका परिवर्तित कर दिया गया है। तो जो पंचवर्षीय योजनाओं का प्रावधान है वो किस देश से लिया गया है, तो आपका आंसर होगा रूस के संविधान से उसको मेंशन किया गया है भारतीय संविधान में। ये भी आप लोग याद रखना। अब हम नेक्स्ट की बात करें और रूस से क्या क्या लिए गए हैं, तो हमारे न्याय लिए गए हैं। 3 प्रकार के न्यायों की जो प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है। कौन कौन से न्याय हैं? सामाजिक,
आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया है। न्याय का उल्लेख किया गया है। यानी संविधान की जो प्रस्तावना है वहाँ कितने प्रकार का न्याय दिया गया है? 3 प्रकार का न्याय है। कौन कौन सा है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। प्रस्तावना में क्या क्या सवाल बनते हैं उनकी वहाँ भी हम बात कर लेंगे, पर यहाँ न्याय के संबंध में पूछ ले तो आपका आंसर होगा रूस के संविधान से लिए गए हैं 3 प्रकार के न्यायों का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अगले देश की, कनाडा। कनाडा से क्या प्रावधान लिए गए हैं? कनाडा तो यहाँ क्या प्रावधान लिए गए हैं? एक तो राज्य सूची, संघ सूची का प्रावधान, संघ सूची का प्रावधान लिया गया है। कौन से विषय राज्य सूची में शामिल होंगे, कौन से संघ सूची में शामिल होंगे, उनकी तो अलग बात होती है, पर ये प्रावधान लिए कहाँ से गए हैं? कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। अब दूसरे की मैं बात करूँ, यहाँ अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान। अवशिष्ट का मतलब है कि ऐसे प्रावधान जो ना राज्य सूची में शामिल हैं, ना संघ सूची में शामिल हैं और ना ही समवर्ती सूची में शामिल हैं, उन विषयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संघ को है, केंद्र को है, केंद्र सरकार को है। उन शक्तियों को हम बोलते हैं अवशिष्ट शक्तियाँ। और अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। ये भी आप लोग याद रखना। यदि समवर्ती सूची की बात करेगा तो वहाँ आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया, और यदि राज्य सूची ओनली संघ सूची की बात करेगा तो आपका आंसर होगा कनाडा। ये भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट की मैं बात यहाँ पर करूँ राज्यपाल का या राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो वहाँ आपका आंसर होगा राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है। ये भी आप लोग याद यहाँ पर रखना। और हम बात कर ले किसके संबंध में और क्या प्रावधान लिए गए हैं। राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है उच्चतम न्यायालय से, तो उसका अधिकार राष्ट्रपति को कहाँ से लिया गया है, या उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। तो यहाँ लिखेंगे उच्चतम न्यायालय से, उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार, ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। ये भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट देश की हम बात करें, अगले देश की, तो अगले देश का नाम आता है जापान। क्या आता है? जापान। और जापान से कोई खास प्रक्रिया नहीं ली गई है, विधिवत प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। विधिवत प्रक्रिया का मतलब है कानून के अनुसार ही क्या करना? कार्य करना। ये विधिवत प्रक्रिया का मतलब होता है। और ये कहाँ से प्रावधान लिया गया है? जापान के संविधान से प्रावधान लिया गया है। अब एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आता है कि संविधान में जितने अमेंडमेंट होते हैं, संशोधन होते हैं, उसका प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो उस देश का नाम और लिखेंगे आप लोग। क्या है? देखो इधर दक्षिण अफ्रीका, यहाँ बोलते हैं उसको साउथ अफ्रीका कहते हैं, दक्षिण अफ्रीका। संविधान यहाँ लिखेंगे, संविधान में संशोधन
की प्रक्रिया का उल्लेख, की प्रक्रिया का उल्लेख, ये कहाँ से लिया गया है? आपका आंसर होगा साउथ अफ्रीका या फिर दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ये हमारे मुख्य क्या थे, जो देश हैं उनसे लिए गए प्रावधान थे जो एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अभी मैं हटने वाला हूँ, और इसको आप लोग शेयर करना और पसंद आए तो आप लोग लाइक भी कर देना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, और जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप लोग जल्दी से जल्दी आपको सफलता मिलनी चाहिए, ये आपके लिए मैं कामना करता हूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, ऑल द बेस्ट। और आप लोग इसको शेयर कर दिया करो, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, मैं हट जाता हूँ।